हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट दिस 23-year-old साइको किलर जैंग यून जी, जिसकी वजह से कुछ टाइम पहले साउथ कोरिया में सेक्स डॉल्स बैन होने वाली थी। इसने उन डॉल्स के साथ जो करा वो सुन के शायद आज आपके होश उड़ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। साउथ कोरिया के एक शहर में 5 मई 2026 की सुबह एक 17 साल की लड़की अपने स्कूल जाती है। तभी उस स्कूल के पास जैंग यून जी अपनी कार से आता है और एक बड़े ट्रक के पीछे अपनी कार को पार्क करता है। थोड़ी देर बाद जैंग वहीं अपनी गाड़ी में जिम ग्लव्स पहनना चालू करता है और एक शार्प वेपन निकालता है। तभी 2 मिनट बाद वो 17 साल की लड़की जो स्कूल जा रही थी वो जैंग की गाड़ी के पास से निकलती है। जैंग उसे अपनी गाड़ी में बैठा बैठा घूरता रहता है और जैसे ही वो स्कूल गर्ल गाड़ी से थोड़ा आगे निकल जाती है, जैंग उसे पीछे से आवाज देकर बुलाता है। अब जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ती है, जैंग उसका गला दबाकर उसे अपनी गाड़ी की तरफ घसीटता हुआ ले जाता है। वो लड़की जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाती है, पर उसकी आवाज उधर कोई नहीं सुनता क्योंकि वो थोड़ा सुनसान रास्ता था। और इतने में जैंग उसको लगातार चाकुओं से मारना चालू कर देता है। थोड़ी देर बाद ये शोर सुन के उस स्कूल का ही एक लड़का आता है, जिसे देखकर जैंग उस पे भी चाकुओं से हमला करने लग जाता है। ऑन द स्पॉट वहीं उस स्कूल गर्ल की डेथ हो जाती है। नाउ गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिंपल सा किसी स्कूल गर्ल का मर्डर है, बट गाइस सबसे हैरानी वाली बात इस मर्डर की ये है कि जैंग उस स्कूल गर्ल को बिल्कुल नहीं जानता था, ना उसकी इस लड़की से कोई दुश्मनी थी। इवन जैंग और वो स्कूल गर्ल बिल्कुल अननोन पर्सन थे एक दूसरे के लिए, बट फिर भी जैंग ने उस स्कूल गर्ल को इतनी बेरहमी से क्यों मारा और क्यों वो 2 दिन पहले 2 सेक्स डॉल्स खरीद के लेके आया। सो गाइस, ये जानने के लिए हमें 2 दिन पहले मतलब 3 मई को जो हुआ उसे पहले जानना पड़ेगा। एंड गाइस, नाउ आई एम वार्निंग यू, 3 मई को जो हुआ उसे सुनकर शायद आज आपको नींद ना आए। 3 मई को जैंग की पुलिस स्टेशन में एक FIR रिपोर्ट होती है। ये पुलिस कंप्लेंट इसकी को-वर्कर जो एक फॉरेन वियतनामी वुमेन थी उसने करी थी। 2 साल पहले अक्टूबर 2024 से जैंग और ये फॉरेन वुमेन दोनों एक साथ एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। जैंग इस फॉरेन वुमेन से जो उसकी को-वर्कर भी थी उससे धीरे धीरे ऑब्सेस्ड होने लगा, मींस वन साइडेड लव। अब टाइम के साथ इसका ऑब्सेशन अपनी को-वर्कर से इतना बढ़ गया कि ये काम के बाद उसे लगातार स्टॉक करता, उसके घर के नीचे घंटों खड़ा रहता, अननोन नंबर्स से कॉल करता, फेक ID से उसके अकाउंट्स बनाता और बार बार अलग अलग अकाउंट से उसके पास पैसे भेजता। गाइस, मतलब वही पूरी प्रो स्टॉकर वाली हरकतें करता। धीरे धीरे इस ऑब्सेशन ने जैंग को अपनी को-वर्कर के पीछे इतना पागल कर दिया कि जैंग का अब पीक आ चुका था। तब 3 मई की सुबह 12:30 पे जैंग उस को-वर्कर के घर की 1.5 घंटे जासूसी करता है। उस टाइम वो को-वर्कर घर पे बिल्कुल अकेली होती है। तभी मौका देख के जैंग फेक डिलीवरी मैन बन के उसके घर के अंदर जबरदस्ती घुस जाता है और उसका गला दबाकर उसके साथ वहीं सेक्सुअल असॉल्ट करता है। इस इंसिडेंट के बाद उस को-वर्कर को पता लग गया कि जैंग उसके पीछे कितना पागल हो चुका है और अब जैंग उसके साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है, मतलब उसे जान से भी मार सकता है। नाउ सेम डे 3 मई को ये इंसिडेंट होने के बाद जैंग और वो को-वर्कर रेस्टोरेंट में अपनी जॉब पे जाते हैं। तभी वो को-वर्कर उस रेस्टोरेंट के ओनर को कह के अपनी उधर जॉब छोड़ देती है। जैंग को ये बात पता लगते ही कि वो को-वर्कर अब उस रेस्टोरेंट में काम नहीं करेगी तो जैंग गुस्से से पागल हो गया। नाउ इस पॉइंट पे जैंग ने उस को-वर्कर को मारने का पूरा प्लान बना लिया था कि वो अब उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, बट जैंग के रेस्टोरेंट से निकलने से पहले ही वो को-वर्कर रेस्टोरेंट छोड़ के भाग गई और पुलिस में जैंग की कंप्लेंट कर दी। जैंग उसी गुस्से में रेस्टोरेंट से निकलता है और उस को-वर्कर को हर जगह ढूंढता है। इवन उसके घर के गेट पे बैठ के घंटों इंतजार करता है उसका, बट वो उसे नहीं मिलती क्योंकि वो को-वर्कर अपना घर और शहर दोनों छोड़ के भाग जाती है, ऑब्वियसली जैंग के डर की वजह से। नाउ हियर गाइस, सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है जब जैंग को पता लगता है कि उसकी उस को-वर्कर ने जिसके प्यार में वो इतना सनकी बन चुका था, उसी ने उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर दी। ये सुन के तो जैंग अब पूरी तरीके से बौखला गया। जैंग पुलिस की डर की वजह से और जिससे वो इतना ऑब्सेस्ड था वो उसे छोड़ के चली गई। इस वजह से जैंग ने खुद सुसाइड करने का प्लान बनाया, बट सुसाइड से पहले जैंग के दिमाग में एक बहुत घटिया आइडिया आया, मतलब उसकी एक बहुत घटिया फैंटेसी हुई और तभी थोड़ी देर बाद वो 2 सेक्स डॉल्स खरीद के लेकर आया और उन डॉल्स पे जैंग ने मर्डर और सेक्सुअल असॉल्ट की प्रैक्टिस करी। शॉकिंगली गाइस, उस स्कूल गर्ल के मर्डर के बाद पुलिस ने जब इसके घर की तलाशी ली तब ये सेक्स डॉल्स उधर मिली और इसने उन सेक्स डॉल के साथ इतना बुरा काम करा था दैट यू गाइस कांट बिलीव। उन डॉल्स की एक बड़े शार्प वेपन से गर्दन काट रखी थी एंड ही कट ऑफ देयर बोथ ब्रेस्ट। सी गाइस, इसकी शक्ल कितनी मासूम है और इसके काम कितने भयानक। और इसी वजह से साउथ कोरिया में सेक्स डॉल्स को बंद करने के लिए पब्लिक प्रोटेस्ट करने लगी।
नाउ गाइस बैक टू द टॉपिक। जैंग की सुसाइड से पहले फैंटेसी ये थी कि वो खुद सुसाइड करने से पहले किसी माइनर लड़की का सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर करना चाहता है। और फिर 3 मई वाले इंसिडेंट के बाद जैंग इतना बड़ा शैतान बन गया था कि उसने उस 17 साल की माइनर स्कूल गर्ल का मर्डर कर दिया सिर्फ अपनी फैंटेसी पूरी करने के लिए। उस स्कूल गर्ल की कोई गलती नहीं थी, वो इस जैंग को जानती भी नहीं थी, पर जैंग का ये रिवेंज और गुस्सा था क्योंकि उस कोवर्कर के साथ उसका मोटिव पूरा नहीं हो पाया उस दिन, जिसकी वजह से जैंग ने 2 दिन बाद उस 17 साल की बच्ची से बदला लिया। सरप्राइजिंगली गाइस, जैंग का फादर खुद एक पुलिस वाला था जिसने अपने बेटे के सबूत मिटाने की कोशिश करी। उसके फादर ने उन सेक्स डॉल्स को कचरे में फेंक के आने की कोशिश करी ताकि उसके बेटे पे सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस ना हो और कम सजा मिले। नाउ गाइस, अगर हम जैंग के पास्ट में जाएं तो जैंग जब छोटा था तब भी वो अपने स्कूल में छोटी बच्चियों की वल्गर फोटोज लेता था, इसीलिए उसे स्कूल से भी निकाल दिया था। एंड लुक गाइस, नाउ एट जस्ट 23 एज वो इतना बड़ा साइको किलर बन गया। ये उधर साउथ कोरिया में मोस्ट चाइल्डिश फेस साइको किलर से जाना जाता है। नाउ गाइस, द रीजन बिहाइंड ऑन दिस टाइप ऑफ ऑब्सेशन, किलिंग, असॉल्ट इज पर्सन रफ चाइल्डहुड एंड इनसिक्योर अटैचमेंट, जिसका इफेक्ट उनपे बचपन से चालू हो जाता है। ऐसे साइकोपैथ किलर्स का बचपन बहुत हार्ड या रफ होता है, ऑब्वियसली ड्यू टू पेरेंट्स नेग्लिजेंस एंड बैड अपब्रिंगिंग, जिससे इनको बचपन से ही डीप फियर होने लग जाता है कि कोई उन्हें छोड़ ना दे या कोई उन्हें रिजेक्ट ना कर दे, और फिर वो उनसे ऑब्सेस्ड होना चालू कर देते हैं। अनदर रीजन इज कि वो कभी रिजेक्शन फेस नहीं कर पाते और रिजेक्शन को एक थ्रेट की तरह लेते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बाउंड्रीज, और फिर वो ऐसे कदम उठाते हैं किसी को मारने का या खुद मरने का। और इन साइको किलर को कोई रिग्रेट नहीं होता अपने क्राइम का, जैसे इस जैंग को भी नहीं था। ये पुलिस कस्टडीज में और कोर्ट में हमेशा अपना सर प्राउडली ऊंचा रखता था और ऐसे स्टेटमेंट देता था कि इसे कोई पछतावा या फर्क नहीं है उसके क्राइम का। बट रियली गर्ल्स एंड बॉयज, अगर आपको कभी ऐसे स्टॉकर मिल जाए तो उनसे बचने के लिए उनके रेड फ्लैग्स कभी इग्नोर मत करना। स्टॉकर कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, एक्स, क्लासमेट, जिम मेट, एनीवन। और ऐसे साइकोपैथ्स से थोड़ी बहुत गट फीलिंग तो आ ही जाती है कि वो आपसे क्या चाहते हैं और उनका आपसे मोटिव क्या है। एंड इफ यू फाइंड एनीथिंग स्ट्रेंज अबाउट देम तो उनका बिहेवियर नोट करो और उन्हें इग्नोर तो बिल्कुल मत करना। फिर जल्दी से पुलिस में कंप्लेंट करना और अपने वेल बीइंग को बताना, क्योंकि ऐसे साइको किलर और स्टॉकर अपना मोटिव हर हाल में पूरा करते हैं। दे विल क्रॉस एनी बाउंड्रीज फॉर यू, जैसे इस जैंग ने करी। सो गाइज, एट लास्ट, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।